अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेन भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री हरि नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपमा के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की उपासना आराधना नहीं करते वह पशु तुल्य है। पहली उपमा बता इनके बारे में, पहले जो प्रभु की पूजा पाठ कुछ नहीं करते उनके लिए बताया है। पहली उपमा है कुत्ता, जो संसार के विषयों में ही रमे रहते और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते हैं। कलह का मतलब भांडन, झगड़ते रहते, एक दूसरे पर गाली गलौज करते, एकामेकाला शिव्या देता। कुत्ता भी यही सब करता है। बीत बरा ग्रामीण सुकर, दूसरी उपमा है ग्रामीण सुकर, बीत बरा। इसका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा, जैसा जहां से भी मिले हड़प लो, एक दूसरे का छीन लो। न जाने कितना बड़ा पेट हो गया। हे तृष्णा शांत होती ही नहीं, तृष्णा की आग उत्तर प्रबल होती चली जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्र तो वही है जिसकी तृष्णाएं शांत नहीं है, शांत बड़ी है, जिसमें तृष्णाएं बड़ी होती जा रही है। सतु भवन्तु दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है, सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, इसके लिए लोग डरते थे। अभी हमें नहीं चाहिए भैया ऐसा धन, जिससे चाहो बात लो। हम डरते नहीं थे, लोग पहले डरते थे, आज आंख मोड़कर पीछे पड़े, अब नहीं डरते। और कुछ लोगों का तो काम ही यही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। कई लोग तो जिंदगी बर्बाद कर देते खोदने में। बीत बरा के समान है वो लोग, जो उत्पटांग कुछ भी ग्रहण किए चले जा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, हम नहीं किसी से डरते ऐसे। तीसरी उपमा है ऊंट। थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई, ज्ञान मिल गया, गर्वेन तुंग शिरः, मतलब अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगता है, उसे ऊंट कहते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म आती है, जिसे शर्म आती लगती है। हम इतने बड़े आदमी हैं, हम क्यों प्रणाम करें, इन बाबा को क्यों प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊंट कहता है कि हे भाई, चाल तो हमारे जैसे ही चल रहे हो, हमारे और तुम्हारे में फर्क ही नहीं, तू भी ऊंट मैं भी ऊंट। जैसे हम लोग मुंह उठाकर चलते ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारी तरह चला आ रहा है। ऊंट कहता है जैसा हम मुंह उठा के चलते हैं वैसे तू हमारे तरह चल कर आ रहा है। चौथी उपमा है गधा, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझा उठाता है, ढोने लगे हुए हैं, जर्जरित हो गया है। घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खतिया पकड़े लेते, पर फिर भी कहो कि बाबा भजन करो, जवाब देता है अभी नहीं, अभी नातिन की शादी निपट जाए हो जाए तब करूँगा। बस उसी का टेंशन रहता है। लोग घर वाले सोच रहे हैं कब पधारे कब जाए ऊपर, और तब बेटी की शादी आराम से करेंगे, नहीं तो बीच में ही शादी के बीच में ही मर जाएगा तो लेने के देने पड़ेंगे।
तभी बेटी का विवाह रचाएंगे। अभी और वह कह रहा है जब तक नातिन की शादी नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और घर वाले कह रहे हैं कि ये पधारे तो ही विवाह करेंगे। यही संसार की विडंबना है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वह पुरुष पशु तुल्य ही तो है, उन पशुओं की तरह ही जीवन है। वे ये मानव देह तो परम दुर्लभ था। ये मानव जीवन बहुत परम दुर्लभ है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए। उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर रहे लोग। अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को भी कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ है। उसका जीवन ही व्यर्थ है जिसने कभी हरि का चिंतन ही नहीं किया, कभी प्रभु का प्रणाम भी नहीं किया। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की वावी के समान है। जो जीवा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वह दादुर मेंढक के समान है। व्यर्थ जीवन भर तर्राती रही। हमारे संत श्री दरियाब जी ने महाराज ने कहते कि दरियाब जी महाराज कहते, राम नाई हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। राम नाम नई हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करे खाया, पशुआ तो जंगल चरी जाए आए। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नाही प्रीति, यही सबे पशुअन की रीति। और बिले बतो रुक्रम विक्रमान है। राम नाम से ही नाही प्रीति, यही सबे पशुअन की रीति। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी महारानी की जय। माता गंगा की जय। सरस्वती मैया की जय।